आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विधानसभा का विशेष सत्र, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और नया आपराधिक कानून। झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र पिछले सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें नवगठित हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि गठित सरकार संविधान के अनुरूप संघवाद, समावेशी विकास के साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ेगी। हमारे सदन में गांडेय विधानसभा का स्थान गत वर्ष रिक्त हो गया था, जिसका चुनाव परिणाम पिछले महीने आ चुका है एवं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन नारी शक्ति के रूप में विजय हासिल कर सदन में पहुंची है। मैं इन्हें बधाई देता हूं। साथ ही तीसरी बार नियुक्त हुए युवा, ऊर्जावान एवं संघर्षशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पंचम विधानसभा समाप्ति की ओर है और कुछ ही दिन शेष है। तब चौथी बार ऐसी स्थिति हम लोगों के समक्ष है जब विश्वास मत के लिए यह विशेष सत्र आहूत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में सरकार की ओर से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, आज सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पर वाद विवाद भी चल रहा है। विश्वास मत पर विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने सरकार की विफलताओं की चर्चा करते हुए कहा, हेमंत जी आए हैं, उनको एक बार बधाई। फिर से 5 साल में दूसरी बार सरकार बना करके विश्वास का मत हासिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मंत्री परिषद विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूँ। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्री परिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप अभी मंत्री परिषद के विस्तार के लिए जाने वाले हैं। अगर बेहतर होता कि आप मंत्री परिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्री परिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते। लेकिन इसका मैसेज यही गया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। सभी के मन में ये उत्तरार्ध में 2 महीने में मंत्री बनने की लालसा है। ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। विश्वास मत पर पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने चर्चा में भाग लिया। सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तो पुनः मुझे यहाँ देख कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक न इनकी सोच है, न इनके पास कोई एजेंडा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन में विश्वास मत पर मत विभाजन के बाद परिणाम की घोषणा की। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाएं। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वहाँ कहे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। परिणाम आ गया। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। राज्य सरकार की ओर से कल राजधानी रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लगभग 1,500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में राज्य सरकार की नियुक्ति योजना से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई।
किसी भी देश के विकास की नींव उसके शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक उस नींव के आधार होते हैं जिनके बिना हम किसी भी विकसित देश या समाज की कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों में गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक एक आवश्यक कारक होते हैं। विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात सही होने से सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल एवं प्रभावी हो पाती है। सरकार गठन के पश्चात ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस ओर ध्यान दिया और वर्तमान सरकार ने वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 14,361 शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें 1,009 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (PGT), 12,809 स्नातक शिक्षक और 543 प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं। इसी क्रम में आज 12 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नवनियुक्त 1481 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कॉमर्स के 240, हिस्ट्री के 200, हिंदी के 188, मैथ्स के 286, संस्कृत के 111, इंग्लिश के 267 और इकोनॉमिक्स के 189 शिक्षक शामिल हैं। इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए इसी वित्तीय वर्ष में 589 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, 140 प्रयोगशाला सहायक और 51 स्नातक शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 26,001 सहायक आचार्य पदों के लिए और 4,017 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। तो आइए शिक्षकों एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस स्वर्णिम पल का हिस्सा बने। विद्यालयों के आधारभूत संरचना में सुधार, अब नियुक्तियों की बौछार, हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज फिर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया और उनमें से कई ऐसे हुनरमंद नौजवान उनमें से निकले जो अपने कौशल के बदौलत आज देश में तो काम कर ही रहे थे, अब अपने आप को उस तरीके से निखारा कि आज विदेशों में भी वो अपना स्वरोजगार के लिए निकल पड़े। बस एक रास्ता दिखाया हमने, उसके बाद अनवरत चलने वाला जो जीवन काल है उसमें मजबूती से आज वो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है वो अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों रांची के रम्स में पावर ग्रिड द्वारा बनाए गए 310 बेड वाले परिजन विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम वो प्रदेश सरकार का होता है। इसलिए हम किसी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका इलाज कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी या प्रदेश सरकार करेगी। फिर भी मंत्री होने के नाते मैं निश्चित रूप से यहाँ की सरकार के जो भी नई सरकार बनी है उनके मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि यहाँ बिजली की जो कठिनाई है, जो समस्या है, उसको हल करें। उस हल करने में केंद्र सरकार की ओर से कोई भी सहयोग होगा उसको पूरा करें।
झारखंड समेत पूरे देश में नया आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस बीच आम लोगों को नए आपराधिक कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंद बुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण, पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव कुमार ने नए आपराधिक कानून की धाराओं की जानकारी देते हुए बताया, हमारा जो भारत है आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। उसके पहले के जो लॉज थे, नियम थे, वो कौन से थे और किनके द्वारा बनाए गए थे। तो अगर हम देखें 1947 से पहले जो भी लॉज बने थे वो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे, ताकि जो भारत के लोग थे उनको कैसे पनिश किया जाए, उनको पेनल कैसे किया जाए, इसलिए उसको बनाया गया। हमारे जो 3 नए कानून हैं उसमें कुछ लॉज हैं जो कि चेंज हुए हैं और कुछ नए एकदम से ही नए आए हुए हैं। पहला है BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो कि रिप्लेस किया गया है इंडियन पेनल कोड को। उसमें प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स मैरिज को लेके पहले प्रावधान नहीं था, बट अब ये एक प्रावधान इसमें लाया गया है न्यू BNS में। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि टेररिज्म का पहले कोई मतलब उसका एक अलग से ही एक्ट हुआ करता था, वो एक्ट था UAPA, जिसको अभी हमारे न्यू BNS में ही ले आया गया है, इसको भी एक चेंजेस किया गया है। तीसरा कि स्नैचिंग के मामले में पहले कोई भी सेक्शन नहीं थे उसके, बट अब क्या है, स्नैचिंग के लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया कि पहले थेफ्ट में ही इसको इंक्लूड किया जाता था, बट अब थेफ्ट और इसका अलग एक प्रावधान लाया गया और दोनों का पनिशमेंट लगभग 3 साल ही है। हमारे BNSS को भी CRPC के द्वारा चेंज किया गया। अब CRPC में पहले जो था पुलिस कस्टडी वो 15 दिन की हुआ करती थी 167 के सेक्शन पे, बट अब जो नया प्रावधान है उसमें इसको 90 दिन कस्टडी दी जाती है। दूसरा, एब्सेंटी ट्रायल जो पहले नहीं हुआ करता था हमारे CRPC में, वो हमारे BNSS में उसको लाया गया। उस एब्सेंटी ट्रायल में ये है कि ऐसा कोई आदमी जब उसका ट्रायल चल रहा हो और वो भारत में नहीं है तो उसके एब्सेंट में भी हम ये ट्रायल चला सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी। Thank you.